हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ वर्ड क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा था। ये देखा था कि किस प्रकार से समय के साथ जो है यातायात के साधनों में बदलाव आया। इसके बाद हमने बात करी थी मापन की, यानी मेजरमेंट की, और हमने ये देखा था कि किस तरीके से अलग अलग चीजों से हम मापन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है गिल्ली डंडा का एग्जाम्पल लिया था और तार का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि हम अपने हथेली से भी दूरी को या जो है किसी चीज की लंबाई या चौड़ाई को हम माप सकते हैं। और हमने ये जाना था कि एक जो है सही तरीका नहीं है मापन का, क्योंकि ये जो है हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, इसको भी हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था। इसके बाद यूनिट के कॉन्सेप्ट को जाना था, मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को जाना था, ये जाना था कि मापन में आपके पास दो प्रकार की संख्याएं, दो प्रकार की जो है आपके पास वैल्यू होती है। एक आपकी संख्या होती है और दूसरा मात्रक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि पुराने समय में किस तरीके से जो लोग थे वो अपने शरीर के कुछ जो अंग होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके माध्यम से वो मेजरमेंट करते थे। और ये भी देखा था हमने कि ये जो तरीका था वो बिल्कुल सही तरीका नहीं था, क्योंकि क्या होता है जब भी हम अपनी बॉडी पार्ट से जो है या अपने हथेली से, पैरों की उंगलियां या पैरों से मापन करते हैं, तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति का जो है बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अलग होता है, जिस कारण उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। जैसे कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की हथेलियां बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम इसको कहीं, जैसे एक व्यक्ति ने किसी चीज को मापा, फिर दूसरा व्यक्ति उसी तरीके से उसको मापता है, तो क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। हर जगह इसका यूज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोजबीन करी और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, यानी मानक मात्रक बनाए। ठीक है, जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर जगह वो एक जैसे हैं, चाहे आप कहीं भी रहें वो सेम है। ठीक है, तो ऐसे मात्रकों को एसआई यूनिट कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लंबाई की बात करें, जैसे यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे थे, लंबाई की बात कर रहे थे, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, तो जो आपकी लंबाई होती है, आपने देखा होगा हम जो है मीटर में, सेंटीमीटर में, इंचेस में मापते हैं, और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो क्या है, मीटर है। और ये जो मीटर है, चाहे आप कहीं भी रहे, चाहे आप जो है अपने गांव में हो, चाहे आप किसी शहर में चले जाए, चाहे आप दिल्ली चले जाए या कहीं भी चले जाए, 1 मीटर की जो लेंथ है, लंबाई है, वो सेम रहती है। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted set of standard unit of measurement. क्या किया, जो है एक रूपता रहे, हर जगह समानता रहे, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कुछ जो है मानक मात्रकों को जो है एक्सेप्ट किया, यानी उनको हर जगह यूज करने लगे, जो कि स्टैंडर्ड थे। मानक जो है, जो मात्रक थे वो मानक थे, आपके स्टैंडर्ड में थे, स्टैंडर्ड यूनिट थी, और हर जगह वो सेम थी। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये जो मात्रक है जिनको हम अब यूज करते हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब इसी तरीके से अगर हम लंबाई का एसआई मात्रक देखें, तो लंबाई का एसआई मात्रक कितना होता है, मीटर। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के लिए एक सेट को स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, यानी एसआई मात्रक कहते हैं।
और जैसे अगर हम लंबाई की बात की जाए तो लंबाई को हम किससे नापते हैं, आपकी जो यूनिट है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्या है, मीटर है, और हम इसको स्केल के माध्यम से मापते हैं। आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें आप स्केल का यूज करते हो, स्केल का उपयोग करते हो, क्या के लिए, लंबाई नापने के, ठीक है। तो स्केल के माध्यम से हम क्या करते हैं, लंबाई मापते हैं। और यूनिट क्या लेते हैं, आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपकी मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो है कम लंबाई को मापते हैं तो किससे माप रहे हैं, आप सेंटीमीटर से माप रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस हिसाब से आपकी जो है लंबाई है या दूरी है, उसके अनुसार हम मात्रक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम मीटर की बात करें, मीटर को और छोटी यूनिट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें 1 मीटर की, तो 1 मीटर को क्या किया जाता है, अगर हम 100 भागों में बांट दे तो वो जो 100 भाग है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर को। यानी जो आपका 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर क्या है, मीटर से छोटी यूनिट। इसी प्रकार से अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 बराबर भागों में बांट दें तो उसका जो एक हिस्सा है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर को बना के सेंटीमीटर बन रहा है, यानी मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा मात्रक है। इसी प्रकार से अगर हम सेंटीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर मीटर से छोटा मात्रक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर आपका 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपके चैप्टर में कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, यानी हर एक जो मीटर है, ठीक है, एक जो मीटर होता है उसे हम 100 भागों में बांटते हैं। कॉल सेंटीमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन, और हर एक सेंटीमीटर को अगर हम बराबर 10 भागों में बांटे, जिसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। 10 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर जो है आपका 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अभी यहाँ पे मात्रक पढ़े, हमने सेंटीमीटर पढ़ा। अब इसी तरीके से अब हम बात करते हैं मीटर से बड़ी यूनिट की। तो मीटर से बड़ी जिस यूनिट का हम जो यहाँ पे यूज करते हैं वो है आपकी किलोमीटर। आपने देखा होगा जब भी हम दूर दराज के इलाकों की जो है दूरी जब भी हम बताते हैं तो किसमें बताते हैं, किलोमीटर। तो किलोमीटर आपका जो है मीटर से बड़ी यूनिट है। अब किलोमीटर की बात करें, अगर आप 1 किलोमीटर को 1000 बराबर भागों में बांटे तो हर एक जो भाग है उसका वो मीटर को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मीटर से बड़ी यूनिट की बात की जाए तो कौन सी है, किलोमीटर है। और आपने देखा होगा किलोमीटर में ही हम जो है दूरी को दर्शाते हैं, यानी जब हम दो शहरों के बीच की दूरी, दो जगहों के बीच की दूरी बताते हैं तो हम किलोमीटर में ही बताते हैं। अब जो किलोमीटर होता है, अगर आप उसे 1000 भाग में बांटे तो क्या होता है, उसका हर एक भाग जो है मीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर आपके 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट, यानी लंबी दूरियां जो हैं
उनको मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ कॉल्ड किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बड़ी यूनिट को का यूज करते हैं जिसे हम किलोमीटर कहते हैं, और 1 किलोमीटर आपके 1000 मीटर के बराबर होता है। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, ठीक है, इसलिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी कुछ हमने यहाँ पे मात्रकों के बारे में पढ़ा, ठीक है, यूनिट्स के बारे में पढ़ा। जीआईसी कोड कंडारा, बेटा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम साहिल बेटा, आप ये बताइए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट? मैम 100। बेटा 100 तो नंबर है, संख्या है, आपको मात्रक बताना है, यूनिट। स्केल। आप लंबाई किस में मापते हो? मैम स्केल। स्केल से आप मापते हो, पर आप उसे दर्शाते किस में हो? मैम स्केल। स्केल के माध्यम से तो आप लंबाई को मापते हो, ठीक है, आप इसे दर्शाते किस में हो? मीटर में दर्शाते हो कि लीटर में दर्शाते हो कि ग्राम में दर्शाते हो? मैम मीटर। वेरी गुड, मीटर में, ठीक है। मीटर क्या है, इसकी एसआई यूनिट है, मात्रक बोलते हैं जिसे। मात्रक पढ़ा है आपने? मैम क्या? एसआई मात्रक, क्या आपने मात्रक पढ़ा है? मात्रक क्या होता है? मैम सुपर फास्ट। बेटा यहाँ पे जैसे हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपके घर से स्कूल की जो दूरी है, ये कुछ दूरी है, ठीक है। अब मैं ये बोलती हूँ कि आपके घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर, ठीक है। आपका जो स्कूल है वो घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे जो किलोमीटर है ये क्या कहलाता है? मात्रक, ठीक है। और ये क्या है? संख्या है। जैसे आप जब लाइन खींचते हो स्केल से, मैम सुपर फास्ट। सुपर फास्ट क्या बेटा? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपकी लंबाई होती है उसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर है, और मीटर को आप जो है और छोटे मात्रकों में भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हमने देखा रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आपकी जो है वस्तु की लंबाई कैसी है, ठीक है, आप किस सिचुएशन में जो है लेंथ का यूज कर रहे हैं, लंबाई का यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार आप मात्रक का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार हम मात्रक लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है मेजरमेंट के लिए जो है आपका जो मापन है, लंबाई का जब भी हम मापन करते हैं तो किन के माध्यम से करते हैं? यानी यहाँ पे हम कुछ टूल्स की बात करेंगे, कुछ आपके जो है डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, इनके माध्यम उनकी बात करेंगे जिनसे आप क्या मापते हैं? लंबाई को मापते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास अलग अलग प्रकार के यहाँ पे टूल्स रखे हैं, इनके माध्यम से आप क्या करते हैं? आप जो है अलग अलग चीजों को मापते हैं, लंबाई को तो मापते ही हैं, बाकी और चीज भी आप इनसे मापते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका एंगल लोकेटर होता है, इससे आप एंगल को मापते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर होता है, इससे आप जो छोटी लंबाई होती है, मतलब बहुत कम, उनको मापते हैं। गॉज से आप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रेशर गॉज दर्शाया गया है, तो यहाँ आप इससे दाब मापते हैं। प्रोटेक्टर है, इससे आप कोण यानी एंगल को मापते हैं। ये है आपका मेजरिंग टेप है, इससे आप क्या नापते हैं? लंबाई को नापते हैं। एंगल गॉज है, इससे आप एंगल नापते हैं। लेवल है, स्क्वायर, मेजर, इंक्लिनोमीटर, कंपास, लेजर लेवल, कैलिपर और स्पीडोमीटर। तो ये क्या है? ये आपके कुछ साधन है जिनके माध्यम से आप जो है अलग अलग चीजों को मापते हैं। जैसे आपका प्रेशर हो गया, दाब हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके टूल्स। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से
स्केल के माध्यम से मापन करते हैं। ठीक है, अब आपने स्केल देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, मैथ्स में आप जो है गणित में आप स्केल का यूज करते हो जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, ज्यामिति पढ़ते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी आप मेजरमेंट करें, मापन करें, तो किस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम स्केल के माध्यम से किसी वस्तु की जो है लंबाई या चौड़ाई माप सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा डब्बा है, आप क्या करना चाहते हैं, इसकी लंबाई मापना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है। ठीक है, स्केल लेंगे आप और स्केल को इसकी इस तरीके से रख देंगे, यानी इसका जो ये कोना है, एज है, यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखें। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप स्केल को रखें, ठीक है, जब भी आप स्केल को रखेंगे तो क्या करना है, आपको स्केल का जो 0 पॉइंट है, ठीक है, 0 पॉइंट को इसके बिल्कुल एज में रखना है, इस तरीके से, यानी इसकी जो किनारा है वहां पे 0 पॉइंट लगा होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप लेंथ यानी लंबाई को मापें। इसको जो है हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बॉक्स लेना है, एक डब्बा लेना है और आपको एक स्केल लेना है। ठीक है, अब आपको स्केल को क्या करना है, इसकी लंबाई में रख देना। जो आपके स्केल का 0 पॉइंट है वो बॉक्स के एज में, यानी जो आपका ये डब्बा है इसके किनारे पे आपको रखना है, बिल्कुल किनारे। ठीक है, और फिर स्केल को बिल्कुल सीधा रखना। ठीक है, इस तरीके से आप सीधा रखें। ठीक है, तभी आप क्या कर पाएंगे, ठीक तरीके से मापन कर पाएंगे, ठीक तरीके से मेजरमेंट ले पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप स्केल को तिरछा कर देते हैं, या आप क्या करते हैं, आप स्केल को 0 पॉइंट पर ना रखकर 1 पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका मेजरमेंट गलत आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्केल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखा है, स्केल का 0 पॉइंट यहाँ पर किनारे पे रखा गया है और स्केल को बिल्कुल सीधा रखा गया। अब हम जब इसमें लंबाई को मापते हैं तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो लंबाई आ रही है वो 13 सेंटीमीटर आ रही है। हमने क्या किया, स्केल को प्रॉपर तरीके से रखा है, जो उसका 0 पॉइंट है उसे कोने पर यानी किनारे पर रखा है और स्केल को बिल्कुल सीधा रखा। अब मान लीजिए आप स्केल को तिरछा कर देते, रखा तो आपने 0 पॉइंट पर है लेकिन स्केल आप तिरछा कर देते, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेजरमेंट आ रहा है, यानी जो बॉक्स की लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट आया है वो कितना अलग आ गया है, मतलब जो एक्चुअल मेजरमेंट है उससे कितना अलग आ गया है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या आ रहा है, भिन्नता आ रही है, डिफरेंस आ रही है, यानी मेजरमेंट हमारा क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम जो है स्केल का जो 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, 1 सेंटीमीटर का पॉइंट है, उसे हम कोने पर यानी जो आपका एज है वहां पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आप जब मापन करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके जो यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है, जो मापन आ रहा है वो 14 सेंटीमीटर आ रहा है। वास्तविक में कितना था, 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, मिस्टेक हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। तो इसलिए जब भी आप मेजरमेंट करें, पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि स्केल का जो इनिशियल पॉइंट है यानी जो 0 पॉइंट है वो आपको बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है। ठीक है, बिल्कुल साइड में रखना है और स्केल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी आपका मेजरमेंट सही आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ साइट से भी क्या होता है, आपका जो है मेजरमेंट में मिस्टेक आ, जैसे कि आप किस तरीके से देख, जब भी आप मेजरमेंट लेंगे तो जो
अंतिम बिंदु है, यानी जो एंड पॉइंट है, जहां तक आपको लंबाई लेनी है, तो आपको बिल्कुल उसे अपनी लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल सीधे रखना है, यानी आप बिल्कुल इस तरीके से सीधा देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, तिरछा देखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 पोजीशन दी गई, ए, बी और सी। 3 पोजीशन से जो है स्केल को देखा गया, इसका मापन किया गया, तो क्या देखा गया कि जो ए पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मापन कितना आ रहा है, इस केस में 8 सेंटीमीटर आ रहा है। बी केस में कितना आ रहा है, 7.5 सेंटीमीटर, और सी केस में 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि लाइन ऑफ साइट इतना फर्क पड़ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। वास्तविकता में इस केस में जो हमारा मेजरमेंट है वो 7.5 है, 7.5 है, लेकिन क्या हो रहा है, अगर हम गलत दिशा से देख रहे हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट हमारी ठीक नहीं है, तो फिर क्या आ रहा है, मेजरमेंट में गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम जब भी मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो हमें हमेशा क्या करना है, स्केल का जो 0 पॉइंट है उसे स्टार्टिंग में रखना है, शुरू में रखना है, स्केल को सीधा रखना है, साथ ही साथ हमारी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल सीधी हो जाइए, तभी जाके हमारा मापन सही आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है आपका मेजरमेंट करने का। तो आपको हमेशा जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, जब भी आप मापन करेंगे, किसी भी चीज का आप मापन करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अभी हमने बात करी कि किस तरीके से आप किसी सीधी रेखा या कोई किसी चीज की लंबाई को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी लंबाई थी वो बिल्कुल सीधी थी। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई कर्व लाइन है, यानी वक्र रेखा है, तो उसका हम मापन किस तरीके से करें। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा स्केल होता है बिल्कुल सीधा होता है, तो स्केल से वक्र को मापना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग या धागा लेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिंग या धागा लेंगे, और मान लीजिए ये आपका वक्र है, ठीक है, ये ए बी, ये जो नीली लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपकी जो है वक्र रेखा है, कर्व लाइन है, इसकी आपको लंबाई मापनी है। तो आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे या एक थ्रेड लेंगे, एक धागा लेंगे, और उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और क्या करेंगे, सबसे पहले ए बिंदु पे उसका एक छोर रखेंगे, फिर उसे जैसा आकार है उसके अनुसार रख के क्या करेंगे, बी बिंदु तक ले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, आप उतनी लंबाई को मार्क कर लेंगे, फिर उसे स्केल पे पास रखेंगे, उसे सीधा करेंगे और वक्र को माप देंगे, ठीक है। तो वक्र को आप डायरेक्टली नहीं हो, यहाँ पे आपको किसी धागे के माध्यम से, ठीक है, किसी स्ट्रिंग के माध्यम से, किसी तार के माध्यम से वक्र रेखा को मापना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वक्र रेखा को माप सकते। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, यानी जो है कर्व लाइन, वक्र रेखा की जो लंबाई है उसका मापन डायरेक्टली मीटर स्केल से नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। हम क्या कर सकते हैं, हम धागे का उपयोग कर सकते हैं कर्व लाइन का, वक्र रेखा को मापने के। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापन के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते, ठीक है। तो आपकी जो आपकी कर्व लाइन होती है, वक्र रेखा होती है, उसको आप डायरेक्टली स्केल से नहीं माप सकते, क्योंकि आपको पता है स्केल कैसा होता है, सीधा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे धागे का उपयोग, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि एसआई यूनिट क्या होती है। हमने ये देखा कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में जो है रिलेशन क्या है, इनके बीच में संबंध क्या है, मीटर और मिलीमीटर के बीच का संबंध भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि आप मापन किस तरीके से करेंगे। अगर आपको
किसी सीधी रेखा का मापन करना है, किस तरीके से आपके स्केल की पोजीशन होनी चाहिए, आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, आपका लाइन ऑफ साइट कहाँ पे होना चाहिए, ये भी हमने जाना। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो आपकी वक्र रेखा होती है, ठीक है, उसका आप मापन किस तरीके से करें। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।